नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की रचना बापू के प्रति लेकर के आए हैं। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि अगला वीडियो हमारा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं पहले पद की व्याख्या की तरफ। पहला पद है आपका, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन ए अस्थि से तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमाशीन। तो पहले पद की व्याख्या है आपकी, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। हे बापू, तुम मांसहीन हो तुम रक्तहीन हो, ये अस्थि शेष, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां ही शेष बची हैं। तुम अस्थिहीन, और तुम्हें देखने पर ऐसा भी लग रहा है कि तुम अस्थिहीन हो, हड्डियां भी तुम्हारे शरीर में बची नहीं है। यानी तुम्हारे शरीर में ना ही मांस बचा है बापू, ना ही रक्त बचा है, और देखने पर ऐसा लग रहा है कि केवल अस्थि शेष, अस्थियां ही शेष बची हुई हैं, और तुम अस्थिहीन, और तुम्हें देखने पर ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारे अंदर हड्डियां भी बची हुई नहीं है बापू। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम क्या हो बापू? केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा, बुद्ध के समान पवित्र एवं शुद्ध आत्मा हो बापू। हे चिर पुराण, हे बापू चिर पुराण में बहुत ही प्राचीन, हे बापू आप क्या हो? बहुत ही प्राचीन हो। हे चिर नवीन, और आने वाला जो समय है चिर नवीन, आपकी आत्मा यहाँ पे क्या लाएगा? चिर नवीनता लाएगा बापू। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो बापू, जिसमें कोई कमी नहीं है बापू। तुम क्या हो? जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें आसार भव शून्य लीन, भव माने होता है संसार, आसार माने होता है सीमित, असीमित, जिसमें यह असीमित संसार तुझमें लीन है बापू। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमासीन, आधार अमर होगी जिस पर बापू, जो आपने यह सत्य, अहिंसा और ये सत्य, अहिंसा और पवित्र आत्मा है बापू ना, जो चरित्र आपका है, ये चरित्र आपका आधार अमर कर दिया है। क्या कर दिया है? आधार। आधार किसे कहते हैं? जैसे कोई घर है, घर में नींव डाला जाता है, तो ये संस्कृति की नींव है हमारा आधार। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, अर्थात बापू जो आपकी ये चरित्र हैं, ये आपका आधार है बापू, और भावी मीन्स जो आने वाली संस्कृतियां हैं, आने वाले लोग हैं, आने वाला जन है, ये आप ही के आधार पर टिकी होगी बापू, आप ही के आधार पर खड़ी होगी। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है, इसमें कुछ श्लेष भी आपको दिखाई देगा। आइए चलते हैं दूसरे पद की व्याख्या की तरफ। दूसरा पद है हमारा, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वह त्याग है विश्व भोग का वर्षाधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम, नव जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। कवि कहता है कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नवयुग का तन, नवयुग का तन, जो आने वाला नवयुग का जो तन होगा ना बापू, जो शरीर होगा ना, वो आप ही के मांस से, आप ही के रक्त से, और आप ही के अस्थि से निर्मित होगा, बना होगा बापू। और तुम धन्य तुम्हारा निह स्व त्याग, तुम धन्य हो बाबू। क्यों धन्य हो? कि तुम्हारा निह स्व त्याग, जो तुम्हारा निस्वार्थ भाव और त्याग है ना बापू, इसके लिए तुम क्या हो? धन्य हो। निस्वार्थ भाव त्याग, वह निस्वार्थ भाव त्याग उसे कहते हैं जिसका त्याग करने पर उसमें अपना न हो, अपनापन न हो, अपने लिए कोई भी कार्य न हो,
बापू हमेशा क्या करते थे? दूसरों के लिए कार्य करते थे, दूसरों की भलाई के लिए कोई भी कार्य छोड़ते थे। है विश्व भोग का वर साधन, है विश्व भोग वर का साधन। वर माने क्या होता है? आशीर्वाद। कवि कहता है कि विश्व भोग का वर साधन, यह पूरा संसार क्या है? यह पूरा संसार क्या है? भोग और वासनाओं में लिप्त है बापू। और आपका यह आशीर्वाद, आपका यह आशीर्वाद इस भोग और साधन से क्या करेगा? इन लोगों को दूर रखेगा, जिससे ये उसमें लिप्त न हो जाए बापू। और इस भस्म काम तन की रज से, भस्म काम जिसमें कामना क्या हो गई हो? भस्म हो चुकी हो बापू, जिसमें कामना तनिक भी न बची हो। अगर उसके तन यानी शरीर की रज मिल जाए ना, तो जग पूर्ण काम नवजीवन के, नवजीवन जो आने वाला है ना, उसकी सभी मनोकामनाएं बापू पूर्ण हो जाएगी। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, बीनेगा सत्य अहिंसा के। हे बापू, तुम्हारा चरित्र जो है, जिसमें सत्य अहिंसा है ना, इसकी ताने बानों से, इसके ही धागों से इस मानवपन को क्या करेगा? संजोएगा, बीनेगा, ताकि आपस में प्रेम और वाणी से, प्रेम की अच्छी वाणी से लोग आपस में मिलजुल कर इस संसार को आगे बढ़ाने में मदद करें। बापू तुम धन्य हो बापू। आइए तीसरे पद की तरफ चलते हैं हम लोग। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम, करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन तुम। आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना। अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तीसरे पद में कवि कहता है कि सुख भोग खोजने आते सब। कवि कह रहा है कि संसार में जितने लोग हैं ना, सभी क्या करते हैं? सुख को खोजने के लिए आते हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ सुख प्राप्त हो। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन बापू तुम क्या करने आए हो? सत्य की खोज करने आए हो बापू। क्या करने आए हो? सत्य की खोज करने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन। फिर कवि कह रहा है कि क्या? जग माने संसार, संसार में जन माने जितने लोग हैं ना बापू, वो क्या है? मिट्टी के पुतले हैं बापू। तुम आत्मा के मन के मनोज, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है ना बापू, उसके मन के मनोज आप ही हो। उसके स्वामी कौन हो? आप ही हो बापू। जड़ता हिंसा अस्पर्धा में भर। जड़ता माने क्या होता है? मूर्ख। हिंसा माने होता है लड़ाई झगड़ा मारपीट। स्पर्धा माने होता है कंपटीशन, तुलना। में भर यानी जड़ता में उन्होंने क्या भर दिया? चेतना भर दिया। हिंसा में अहिंसा को भर दिया। स्पर्धा में नम्रोज यानी विनयता को भर दिया बापू। इन दोनों, जब उन्होंने जड़ता में चेतना भरी तो उसमें चेतना आ गई। हिंसा में जब अहिंसा भरा तो वहाँ पे हिंसा खत्म हो गई। स्पर्धा में जब नम्रोज भर दिया तो सारी भावनाएं प्रेम में बदल गई, जिससे यह संसार बापू क्या होगा? तुमको मानवता का सरोज, अरे सॉरी, पशुता का पंकज बना दिया। क्या हो बापू? पशुता का पंकज। इस पशु के समान लोगों को तूने क्या बना दिया? पंकज, कमल के समान बना दिया बापू। तुमने मानवता का सरोज, और तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया? मानवता का सरोज लगा दिया बापू। तुमने इन सब को क्या बना दिया? कमल के समान पवित्र बना दिया बापू। तुम धन्य हो बापू।